फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी केयर विद नीतू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक है वो 5 मंथ बेबी। 5 महीने का जब आपका बच्चा हो जाता है तो वो उसमें कौन कौन से नए नए चेंजेस आते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को करना शुरू कर देता है, और अगर कौन सी चीज़ें वो नहीं कर रहा है जब आपको चिंता करने की बात है। इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चे के वेट और हाइट के बारे में। तो अगर बच्चा आपका बेबी बॉय है तो उसका वेट जो 5th मंथ तक होता है, वो जो बच्चे का वेट होता है वो 6.2 से लेकर के 9.5 तक हो सकता है, जो बेबी बॉय का वेट होता है। और बच्चे की हाइट जो है वो आप समझ सकते हैं कि 62 सेंटीमीटर से लेकर के 69 सेंटीमीटर तक बच्चे की हाइट बेबी बॉय की जा सकती है। अब बात करते हैं बेबी गर्ल के बारे में। अगर बेबी गर्ल है तो उसका वेट इस समय तक 5.5 से लेकर के 8.7 तक जा सकता है, और बच्चे की हाइट जो बेबी गर्ल की हाइट है वो भी जो है 58 सेंटीमीटर से लेकर के 67 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो ये तो बात है कि बच्चे की हाइट और वेट कितना होता है। तो आप बताइएगा, क्या आपके बच्चे का हाइट और वेट इस सिमिलर मंथ में इसमें मैच करता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का वेट ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपका बच्चे का वेट कितना है। अगर वेट इतना है, इसके बीच में है, तो आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और अच्छा आदर्श वेट और हाइट का है। अब बात करते हैं कि बच्चे में और कौन कौन से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो इस समय जो सबसे पहली बात है, जब बच्चा छोटा होता है तो अपने नेक को संभाल नहीं पाता। अब जब आपका बच्चा 5 महीने का हो जाता है तो वो अपनी नेक को बहुत अच्छे से संभालने लगता है। उसकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, मसल्स पूरे अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत अच्छे से वो नेक एक्टिविटी कर सकता है, आराम से अपनी गर्दन को उठा सकता है, इधर उधर देख सकता है और उसको संभाल सकता है। इतना सक्रिय हो जाता है आपका शिशु। दूसरा जो बच्चा होता है वो क्या करता है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ रोल करना शुरू कर देता है। मतलब अब वो राइट साइड पूरी तरह से रोल हो जाएगा, लेफ्ट साइड। ऐसे में आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको बच्चे के आसपास रहना है, क्योंकि जब बच्चा 2 से 3 महीने का होता है तो आप बिस्तर पे छोड़ के अपना काम कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। लेकिन जब बच्चा 5 महीना का हो जाता है और वो रोल करना शुरू कर देता है, उस समय आप बच्चे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बच्चों को चोट लगने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि वो रोल करते हुए कभी कभी बेड से नीचे आ जाते हैं। इसलिए आपको सावधानी रखनी है, उनके साइड में तकिया लगानी है या साइड में कुछ सपोर्टर लगाना है जिससे बच्चे गिरे ना, क्योंकि वो बहुत जल्दी जब वो रोल करने लगते हैं तो बहुत जल्दी आपने महसूस किया होगा कि पलटते रहते हैं। आप हल्का सा आपकी नजर हटी वो तुरंत पलट जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और जब भी रहे कोई ना कोई बच्चे के आसपास होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या होता है, बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट होने लगता है। इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होने लगता है कि बच्चा इस समय क्या करता है कि आप अगर बच्चे को हंसाने की कोशिश करेंगे, मुस्कुराएंगे, तो बच्चा उस इमोशंस को समझता है। अगर आप बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना करेंगे, मतलब आपने उससे तेज आवाज़ में बोल दिया नो ऐसा नहीं करते, तो बच्चा थोड़ा सा सहम जाता है और रोने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे डांट रहे हैं, उसे किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा इस समय हो जाता है। ये आप भी, अगर आपका बच्चा 5 महीने का 4 महीने का हो रहा होगा तो आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या होता है, इस समय बच्चा जो भी हाथ में टॉय मिलता है उसे मुंह में रखने की कोशिश करता है, मुंह में रखने लगता है। तो इस समय आपको ध्यान रखना है कि कोई शार्प टॉय बच्चों के आसपास ना रहे जिसे वो बार बार मुंह में डाले, क्योंकि मुंह में डालने से बहुत सी गंदगी उनके सामने साथ जो है उनके पेट में जाने लगती है। इसलिए आपको जो है हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और बच्चे इस समय टॉय को बहुत तेजी से पकड़ते हैं। इस समय क्या होता है, बच्चों की आई डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है। उनके जो देखने की शक्ति है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वो बहुत दूर तक अब आराम से देख पाते हैं। रंग बिरंगी चीज़ें उन्हें पसंद आने लगती हैं, कुछ चीज़ें उनकी फेवरेट हो जाती हैं, कोई कलर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है। ये सारी चीज़ें आप महसूस करने लगेंगे। नेक्स्ट, बच्चे अब अपनी आवाज़ को, मतलब अपने नाम को पहचानने लगते हैं। मतलब जो भी आप अपने बच्चे को जिस नाम से भी पुकारते हैं, अगर आप उस नाम से
बार बार उसे पुकारेंगे तो इस समय बच्चा समझने लगता है कि मुझे बुलाया जा रहा है, उस नाम को पहचानने लगता है और उस पर रिस्पॉन्स करने लगता है। अगर आप बार बार उसी नाम से उसको पुकारते हैं तो वो ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करता होगा और मुड़कर देखना शुरू कर देता है। 5 महीने के बच्चे को आप धीरे धीरे सहारा देके तकिए के सहारे से धीरे धीरे उसे बिठाना भी अब शुरू कर सकते हैं। वो थोड़ी देर के लिए टेक लेके सहारे से बैठना भी शुरू कर देता है। देखिए, ये सारी एक्टिविटीज़ आपका बच्चा करने लग जाता है, लेकिन अगर इनमें से कुछ भी एक्टिविटीज़ अभी वो नहीं कर रहा है या कुछ चीज़ें कर रहा है, कुछ अभी नहीं कर पा रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे टाइम लेते हैं, कुछ बच्चे रोल करना देर से शुरू करते हैं, कुछ जल्दी शुरू करते हैं, कुछ चलना जल्दी शुरू करते हैं, कुछ बैठना देर से शुरू करते हैं। तो हर की कंडीशंस अलग होती हैं। हाँ, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चे में आपको देखने, जैसे अगर बच्चा अभी तक नेक नहीं संभाल पा रहा है तो गलत है, आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। बच्चे का वेट अगर इस रेंज में नहीं आ रहा है जो मैंने आपको बताया है तो भी एक बार आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करिए। बच्चा अगर खा पी नहीं रहा है, अच्छे से फीड नहीं कर रहा है, आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए। लेकिन बच्चे की ग्रोथ में अगर थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे लगता है तो वो धीरे धीरे समय के साथ कवर हो जाती है, उसमें घबराने की बात नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका बेबी इनमें से कौन कौन सी चीज़ें करने